भारत की राजनीति में आज एक हलचल हुई है, मगर यह हलचल कोई अप्रत्याशित नहीं थी। जो भारत की राजनीति को गौर से देख रहे हैं वो मानते हैं कि ये अंततः होना था। क्या होना था? राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल, आम आदमी पार्टी के ये तीन किरदार जो अलग अलग कारणों से चर्चाओं में रहे, और इनमें सबसे खास या टॉप पर चर्चाओं में रहे राघव चड्ढा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने इन साथियों के साथ और कहा कि भैया हम अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो भाजपा में शामिल होने की बात जैसी हुई और उसके बाद वो भाजपा कार्यालय भी गए, प्रवेश भी किया। छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल ने इस पर एक टिप्पणी की, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पाटन के मौजूदा विधायक, और वो टिप्पणी दिलचस्प है। बहरहाल राघव चड्ढा जी ने जो किया और जिस तरीके से किया और जो बातें कही वो भी बड़ी गौरतलब है। तो इन्हीं बातों को, हालांकि वो बड़ी विस्तारित हैं, पर बहुत संक्षेप में आपको बताने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, ये जो तीन नाम है ना, ये नाम आम आदमी पार्टी के ये राज्यसभा सदस्य थे और पंजाब से मनोनीत थे। मगर इसमें से राघव चड्ढा ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए रहे क्योंकि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जिन मुद्दों को लेकर आक्रामक रही, उन किसी मुद्दे पे राघव चड्ढा अरसे से नहीं बोल रहे थे। जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ये लोग गिरफ्तार हुए तो राघव चड्ढा चल दिए लंदन। बोले मेरे आँख में बहुत दिक्कत है, मुझे ऑपरेशन कराना है, और वो तब तक नहीं आया जब तक ये सारी छापे की कार्रवाई और ये सब कुछ एजेंसियों की कार्रवाई निपट नहीं गई। और उसके बाद वो जो विषय उठाते थे राज्यसभा में, बिला शक वो बड़े रोचक विषय होते थे, जैसे एयरपोर्ट पे रेट का ज़्यादा होना और भी इसी तरीके के मामले, डाटा को लेकर, जो मोबाइल डाटा को लेकर खर्च होते हैं उस तरीके के मामले उठाते थे। लोग पसंद कर रहे थे उन मुद्दों को, लेकिन इन मुद्दों में वो पार्टी के मुद्दे शामिल नहीं थे जिसे लेकर पार्टी लड़ रही थी, और इसीलिए उनको हटाया गया। राज्यसभा सदस्य होते हुए भी वो उन्हें कहा गया कि भाई आपको उस दायित्व से मुक्त किया जाता है जिस दायित्व पे थे, और अब आप राज्यसभा में नहीं बोलेंगे। ये आम आदमी पार्टी की संसदीय बोर्ड ने भेजा। जब ये भेजा तो उसके बाद और हंगामा हो गया। उसके बाद बड़े फिल्मी अंदाज में कुछ कट्स आए, कुछ रील्स आई, जिस रील्स में उन्होंने कहा कि मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं तमाम और बातें जो थोड़ी ड्रामेटिक थी, बड़ी स्टाइलिश थी, उन बातों के साथ, उन रील्स के साथ वो वापस आए, जिसमें कि वे बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ तो बहुत गलत हो रहा है। मगर उसके साथ साथ ये करीब करीब सभी को अंदाज लग गया था, सभी को पता लग गया था कि ये बीजेपी से एक जो ओपन सीक्रेट सा मोहब्बत भरा रिश्ता है, ये कभी भी सार्वजनिक होगा, अधिकृत होगा। लेकिन इसमें वक्त कितना लगेगा इसे लेके संशय थे। आज इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की राघव चड्ढा ने बड़ा दिलचस्प अंदाज उसमें भी अपनाया। उन्होंने कहा मैं आदमी बहुत सही हूँ, पर मैं जिस पार्टी में था वो पार्टी बड़ी गलत थी। एक पार्टी, जिस पार्टी की वजह से उनकी पहचान बनी, जिस पार्टी से उनको बहुत सारा नेम और फेम मिला, जबकि वो बीजेपी शामिल होने वाले थे, तब उन्हें पता चला कि वो तो आदमी बहुत सही है पर पार्टी बहुत गलत है। संदीप पाठक और अशोक मित्तल ये भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, और उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि राज्यसभा के हम जो 2/3 सदस्य हैं, संविधान के प्रावधानों के अनुसार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जब दल बदल कानून से बचना हो तो ज़रूरी है कि जो सदस्य संख्या होती है वो 2/3 होनी चाहिए। तो इसमें वो 2/3 संख्या शामिल है। न सिर्फ ये बल्कि अन्य कुछ नाम भी इसमें हैं जो शामिल हुए। 2/3 ऐसे थोड़ी होगा इन तीन पे। तो इन तीन के अलावा जो नाम है वो हैं हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल याद है आपको? स्वाति मालीवाल वो महिला जो अरविंद केजरीवाल जी की बड़ी करीबी थी, बहुत विश्वस्त थी, महिला आयोग जो बना था उसकी अध्यक्ष थी, और बाद में उनका ज़बरदस्त पंगा हुआ अरविंद केजरीवाल जी से। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के जो सहायक हैं, निस्सहायक, उन्होंने उनके साथ मैन हैंडलिंग की है। बहुत बवाल मचा था। तो वो स्वाति मालीवाल भी चली आई हैं। अब इसमें जो एक अहम किरदार है जो उन्होंने कहा, वो छोड़िए राघव चड्ढा जी ने, एक और अहम किरदार जिसका छत्तीसगढ़ से रिश्ता है वो है संदीप पाठक। संदीप पाठक छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के हैं।
उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति आएगी, लेकिन ऐसा हुआ। मैं पिछले 10 सालों से इस पार्टी का हिस्सा था। आज मैं आम आदमी पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ रहा हूँ, अपना रास्ता अलग कर रहा हूँ। जो बातें राघव चड्ढा ने कही, जो बातें संदीप पाठक ने कही, वो उपलब्ध हैं नेट पे, और हमारे साथी ब्रजेश ने उनमें से कुछ निकाला है अंश, वो यहाँ है, देखिए। खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपनी कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था, दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे, ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी, पर ये आई। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। और इन 10 सालों में ईश्वर साक्षी है, मैंने खूब मेहनत की है। न दिन देखा न रात देखी, घर परिवार सब त्याग के छोड़ के सब कुछ झोंक दिया, अपने लिए नहीं। आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी अपने आप को आगे नहीं किया है। बहुत सारे तो मुझे फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे या फोटो में ही देखे होंगे। मैंने कभी अपने आप को आगे नहीं किया। क्यों? पार्टी को आगे रखा, अरविंद केजरीवाल जी को आगे रखा, और इतने लाखों वॉलंटियर हैं जो निस्वार्थ भाव से देश में, सच्ची श्रद्धा से देश में बदलाव के लिए काम कर रहे थे, उनको आगे रखा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि देश के लिए काम करना है। और मेरी ईमानदारी का, मेरी निष्ठा का प्रमाण मैं नहीं दूंगा। आम आदमी पार्टी का एक एक वॉलंटियर देने तैयार होगा, खुद लीडरशिप देने तैयार होगी और पार्टी ही देगी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन, जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा, 2/3 से ज्यादा सांसद इसमें। मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से तीन लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं, और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। अब जब
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राघव चड्ढा समेत ये जो 2/3 सदस्य थे ये सब चले गए बीजेपी कार्यालय। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें लड्डू मिठाई वगैरह सब खिलाई और बीजेपी का एक प्रकार से प्रवेश हो गया उनका। 4 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर लानत मलामत की। संजय सिंह ने कहा कि ये जो बीजेपी प्रवेश हुआ है दरअसल ये ऑपरेशन लोटस है और आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को विधायक बनाया, आम आदमी पार्टी ने सांसद बनाया, सब कुछ दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पार्टी से विश्वासघात किया है। पंजाब के लोग उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। जिन जो 7 लोग थे जिन्होंने छोड़ दी है आम आदमी पार्टी और बीजेपी चले गए, उन सब का जिक्र किया संजय सिंह ने और कहा कि पीठ में छुरा भोंका है आप लोगों ने, पंजाब की जनता पे धोखा दिया है, भगवत मान की जो सरकार है उसको धोखा दिया, आम आदमी पार्टी को धोखा दिया। जो संजय सिंह ने कहा वो ये है, देखिए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस, घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोकने, तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है, पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए, कहां से कहां तक पार्टी ने पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, यह घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, यह घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, यह भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया, इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके
ये ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। तो संजय सिंह जी का गुस्सा, आम आदमी पार्टी की चिड़, खुन्नस जाहिर है होनी चाहिए, जी भर के लानत मलामत हो रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल जी का एक दिलचस्प बयान सामने आया है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, एक अरसे तक बीजेपी कहती रही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस कहती है ये बीजेपी की बी टीम है। अब दोनों में से वो किसकी बी टीम है ईश्वर जाने, मगर फिलहाल तो आम आदमी पार्टी के 7 सदस्य, 6 सदस्य बीजेपी के सदस्य हो लिए हैं। अब इस मसले पे भूपेश बघेल जी ने जो बयान दिया है बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी विवेकानंद फाउंडेशन में बैठने वाले लोग हैं, उसमें रामदेव बाबा भी बैठे और जो लोग बैठे उन्होंने आंदोलन शुरू किया। तो आम आदमी पार्टी वहीं से निकली है और बीजेपी की बी टीम है और ओरिजिनल पार्टी की तरफ ये लोग जा रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अंतर नहीं है, अब देखना बस ये है कि केजरीवाल जी भाजपा कब ज्वाइन करते हैं। भूपेश बघेल ने ये जो बात कही वो ये रही, देखिए। केजरीवाल जी भी विवेकानंद फाउंडेशन बैठने वाले लोग हैं। उस फाउंडेशन में बाबा रामदेव भी बैठे हैं और जो लोग हैं वो लोग बैठे हैं, वही लोग आंदोलन की शुरुआत किए हैं, ये वहीं से निकला हुआ है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के ये बी टीम है और ओरिजिनल पार्टी में लोग जा रहे हैं, वहीं से निकले हैं ये लोग और उसे भी जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अंतर नहीं है, तो ये मुख्य धारा में ये लोग पहुंच गए वापस। अब केजरीवाल जी कब जाते हैं वो देखने की बात। तो ये भारत की राजनीति का आज एक ऐसा पर्दा खुला, नया रंगमंच बना जिस पे दिन भर हलचल रही, दिन भर जिसकी चर्चा रही। छत्तीसगढ़ से उसका जो प्रसंग है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इस हलचल से आने वाली राजनीति पे कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये अभी भविष्य के गर्भ में है। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से ये भी कहा गया है कि पार्टी बड़ी होती है, किसी के आने और किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। यूं ये बात सही भी है कि पार्टी रहती है, लोग आते और जाते हैं, मगर इससे क्रेडिबिलिटी का जो मसला है, वो जो असर पड़ेगा, क्या वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर पड़ेगा या कि राघव चड्ढा का क्रेज़ बढ़ेगा या राघव चड्ढा समेत जो लोग बीजेपी गए उनका क्रेज़ गिरेगा, क्या होगा। और इसके साथ साथ ये भी कि केजरीवाल जी और उनकी पार्टी अगर बी टीम है तो बी टीम किसकी है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है। भूपेश जी कहने से नहीं चूक रहे हैं कि भैया ये तो बीजेपी की ही बी टीम है। चुनाव का दौर याद रखना चाहिए, तब बीजेपी कहा करती थी ये कांग्रेस की बी टीम है। बहरहाल बी टीम के इस खेल का कम से कम पटाक्षेप यही हुआ है कि 2/3 जो सांसद हैं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी सख्त रूप से नाराज़ है, बौखलाई हुई है, लानत मलामत कर रही है और इससे बिल्कुल अलग भूपेश बघेल जी ये कहते हुए मौज ले रहे हैं, मुझे तो ये देखना है अरविंद केजरीवाल अब कब बीजेपी में शामिल होते हैं। तो एक अहम सूचना थी, एक अहम जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी हो, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।